अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जो टैक्स 2024-25 बजट है, इसमें जो आज अप्रूव हो चुका है उसमें साइन हो गए हैं और उसमें कौन कौन से टैक्स लगे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। जो मेन समरी है बहरी इनकलेव के हवाले से वो आपसे डिस्कस करेंगे, और कौन से प्लॉट्स या हाउसेज हैं जो इस कैटेगरी में मेनली फॉल करेंगे, वो कौन से प्लॉट्स हैं और हाउसेज हैं, तो उसमें थोड़ा सा ब्रीफली आपसे डिस्कस करेंगे। वैसे तो साथ साथ ये मैं आपको बहरी इनकलेव का विज़िट भी करवा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी डिस्कशन होगी वो जस्ट टैक्स के हवाले से, जो स्पेशली बहरी इनकलेव के अंदर आपको सेल टाइम पे या परचेज़ टाइम पे देने हैं, वो कौन कौन से हैं और कितना उसमें इंक्रीज़ आया है, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये मैं लोकेशंस का आपको ब्रीफ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा आगे एक विज़िट है, तो मैं चाह रहा था कि ये टैक्स के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप लोगों को ये अपडेट भी मिल जाएं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 236C। जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आपको एडवांस टैक्स देना होता है, जो कि FBR की वैल्यू है उसके हिसाब से। नॉर्मली जो प्रीवियस रेट था वो 3% था फाइलर का, और इस टाइम पे भी इन्होंने मतलब 3 कैटेगरी मुतारफ़ करा दी हैं। एक है इसमें 50 मिलियन की, उसके बाद फिर है 100 मिलियन, और उसके बाद फिर 100 मिलियन से ऊपर की जो अमाउंट है उसके ऊपर इन्होंने रेट्स में वेरिएशन की है। तो सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू 5 करोड़ तक है, 50 मिलियन तक है, तो आपके ऊपर वही पुराना टैक्स है 3%। और बहरी एनक्लेव के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट जो 4 कनाल है उसकी वैल्यू तकरीबन जो FBR की वैल्यू है वो 8 करोड़ है, और उसके अलावा जितने भी बाकी छोटे साइज़ हैं, 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, 2 कनाल है, तो ये जितने भी प्लॉट्स 4 कनाल के अलावा हैं उनकी जो अमाउंट बनती है FBR की जो वैल्यू है फ़िलहाल वो तकरीबन इस जो अमाउंट है, जो लिमिट है 50 मिलियन की, इसको टच नहीं करती। मींस 5 करोड़ से नीचे नीचे है। जस्ट 4 कनाल जो है उसकी वैल्यू 8 करोड़ है, इसलिए इस कैटेगरी में 4 कनाल नहीं आएगा। और बाकी जो आपकी है इसमें जितने साइज़ हैं वो सारे इसमें फॉल करेंगे, तो उसमें आपने 3% आपने देना है अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ से कम है। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर चले जाते हैं। 50 मिलियन से अगर आपकी अमाउंट एक्सीड कर जाती है, लेकिन 100 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती, मतलब 50 मिलियन टू 100 मिलियन के दरमियान में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी वैल्यू मतलब 5 करोड़ से 10 करोड़ के बिटवीन है, तो फिर जो फाइलर है वो 3.5% टैक्स पे करेगा। और इसके बाद अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 100 मिलियन से क्रॉस कर जाती है तो फिर आप 4% टैक्स पे करेंगे। ठीक है, एडवांस टैक्स। ये 3 तरह की मतलब रेट्स आपको मिलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी है, मतलब वो टैक्स पेयर जो फाइलर नहीं है, मतलब एक्टिव टैक्स पेयर की जो लिस्ट है उसमें नाम उनका नहीं है, इन सिंपल वर्ड वो फाइलिंग नहीं करते, तो वो 10% टैक्स पे करेंगे सेल टाइम पे। पहले ये 6% था, तो अब इसको 10% कर दिया गया है। और यही बस नहीं है, इसके अलावा वो लोग जो टेम्परेरी मतलब एक ट्रांसफ़र है, तो नॉर्मली क्लाइंट क्या कहता था कि यार मैं मतलब एक प्लॉट बाय करना है, नॉन फाइलर हूँ, हम उससे कहते थे कि आप 3-4 दिन टाइम दें, 5-10 हज़ार वकील को दें, और जो भी आपका टैक्स
कंसल्टेंट है या वैसे भी मार्केट से अक्सर कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, तो आप उनसे क्या करें कि अपना ये फाइलर बन जाएं, 5,000 दे के ना, 5-10,000 दे के फाइलर बन जाएं, तो वो टेम्परेरी तौर पर ओनली फॉर पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र वो फाइलर बन जाते थे 3-4 दिन में। तो वो फिर जो टेम्परेरी फाइलर होते थे उनका भी जो टैक्स है वही जो फाइलर का होता है वही उनको पे करना पड़ता था, और वो उसमें कंसीडर होते थे फाइलर, और उनका टैक्स भी कम हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि वो लोग जो मतलब परमानेंट फाइलिंग नहीं करते, लेट फाइलिंग करते हैं या जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र फाइलिंग करते हैं, तो उनका टैक्स भी इंक्रीज़ हो गया है। और वो अब कंसीडर होंगे, अगर वैल्यू 50 मिलियन तक है 6%, अगर वैल्यू 50 मिलियन से 100 मिलियन के दरमियान में है तो 7%, और अगर 100 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट की प्रॉपर्टी है तो 8% उनको टैक्स देना है। बेशक वो फाइलिंग टेम्पररी तौर पर कर लें, तो उनका टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गया है, पहले फाइलर का भी और जो लेट फाइलिंग करते थे उनका तकरीबन सेम था। तो इसलिए ये एक डिफरेंस है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएं तो जो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एडवांस टैक्स क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम 3 कैटेगरीज हैं, 50 मिलियन 100 मिलियन तक, और इसके बाद 100 मिलियन से ऊपर। तो इसमें जो परचेज़र फाइलर है उसका टैक्स रेशियो सेम है, 3%, 3.5 और 4%। इसमें वेरिएशन नहीं है इन सिंपल सेलिंग और परचेजिंग। जो प्रॉपर फाइलर है उसके टैक्स में कोई वेरिएशन नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क आया है 0.5 और 1% का, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी पे है जो 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है। और बहर इनक्लेव के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 कनाल का प्लॉट सिर्फ इस कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब जिसका टैक्स है वो 3.5% होगा, क्योंकि वो 5 से 10 करोड़ के बिटवीन बनती है वैल्यू, मतलब 8 करोड़ है, तो सिर्फ 4 कनाल का प्लॉट इसमें फॉल करेगा। और बाकी इसमें हाउसेस जो हैं वो 4 कनाल और 2 कनाल वो दोनों इसमें फॉल करेंगे। 1 कनाल का मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये 2 कैटेगरीज इसमें फॉल करेंगी। 3.5% जो टैक्स है, क्योंकि जो वैल्यू है 4 कनाल की वो और जो 2 कनाल है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो एग्जैक्ट मैं अभी आपको देख के बताता हूँ कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। इसके बाद जो परचेजिंग है उसमें वो लोग जो नॉन फाइलर हैं कम्प्लीटली, तो उनका जो टैक्स बनेगा 50 मिलियन तक, अगर वैल्यू है प्रॉपर्टी की 12% है, और 50 से 100 मिलियन के दरमियान में अगर है तो 16% है। इस तरह से 100 मिलियन से ऊपर की अगर अमाउंट है तो 20% उनको टैक्स देना है परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी टाइम पे। इसी तरह से बाकी जो लेट फाइलिंग करते हैं या टेम्परेरी जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र फाइलिंग करते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो सेम है, 6, 7 और 8%। ये सेल टाइम पे भी और परचेज टाइम पे भी सेम वैल्यू थी। तो ये है जो ट्रांसफ़र या सेलिंग टाइम पे आपने टैक्स पे करना है। एडवांस इनकम टैक्स आप इसको कहते हैं, 236C और 236K ये सेक्शन है। और इसके अलावा एक चीज़ कैपिटल गेन टैक्स, वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 या इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आप बाई करेंगे, फाइलर जो है वो 15% गेन टैक्स देगा, और जो नॉन फाइलर है वो 45% गेन टैक्स देगा। तो ये भी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। और इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ बाई की हैं तो उनकी वही स्लैब है जो 6 ईयर तक है।